गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये हम लाए आपके लिए आज पार्ट 2 10th क्लास का चैप्टर 2। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में अपना पार्ट का नाम है बहुपद। बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके पहले प्रकार जानेंगे, उसके बाद हम बीजीय व्यंजक, उसके बाद बहुपद के बारे में हम जानेंगे। बहुपद आपके दो प्रकार के होते हैं, एक चर और एक अचर। चर में आपकी जितनी भी एक्स वाई जेड और एबीसीडी और एक्स वाई जेड के पास जितने भी आते हैं वो आपके चर कहलाते हैं। और अचर में आपके जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 और रूट के जो भी नंबर आते हैं वो आपके अचर कहलाते हैं। यानी कि जो संख्या आती है वो आपकी अचर कहलाएंगी और जो एक्स वाई जेड के बाद आएंगे, एबीसीडी के बाद आएंगे, वो आपके अचर राशि कहलाएंगी। ये आपकी चर राशि हो गई और ये आपकी अचर राशि हो गई। इसके बाद देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं। जैसे कुछ निश्चित चर व अचर, जो आपके चर और ये चर व अचर राशियों के योग और अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से यानी मिलकर संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि इनके योग से, इन दोनों के योग से, इन दोनों के मिलने से जो भी हम योग करेंगे या अंतर करेंगे या गुणन या भाग करेंगे वो अपने बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं आप। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि ये आपका लिखा है 2x प्लस 3y। ठीक है, ये आपका लिखा है 2x 3y। तो ये आपका हो गया अचर राशि और जो हो गई आपकी चर राशि। इनके योग से योग हो गया ये। इसी प्रकार अंतर अगर देखना हो तो 2x माइनस 3y, ये आपके अंतर। इन दोनों के योग से चर व अचर राशियों के संयोग से मिलकर बने हैं। इन दोनों के मिलाने के बाद योग करेंगे या अंतर करेंगे या गुणन या भाग करेंगे, ये आपके सारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा होगी कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, भाग और आदि के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यह आपका उदाहरण हो गया। बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? इससे पहले आपने बीजीय व्यंजक देखा, उसके बाद हम बहुपद देखते हैं क्या चीज है। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें ये चीजें उसकी सेटिस्फाई करती हो कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का जो घातांक हो वो एक धनात्मक पूर्णांक हो, इस पर घात चढ़ी हो वो एक धनात्मक हो, पदों की संख्या निश्चित हो, जो भी इक्वेशन लिखी है वो एक निश्चित होनी चाहिए, यानी कि डॉट डॉट चलती जा रही है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक हो वो एक वास्तविक संख्या हो। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा उदाहरण आपका 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, इसमें एक तो जो आपकी ये पहचानिए क्या है, ये आपकी चर राशि है और ये आपकी अचर राशि है। ठीक है, इसमें लिखा है पहली चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का जो घातांक हो वो एक धनात्मक पूर्णांक हो, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, इस पे जो पावर चढ़ी है घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरे के पदों की संख्या निश्चित हो, जैसे पदों की संख्या निश्चित है, ये आपके एक पद, दो पद और ये तीन पद, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, जो चर राशि का गुणांक हो वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आपका देखो चर राशि इसके साथ जो गुणांक है, ये चर राशि का गुणांक कैसा है? एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये आपका इसका उदाहरण हो गया। ये देखिए, आपने जैसे कि बहुपद देखा, बहुपद के प्रकार देखिए। बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदीय बहुपद और द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। एक एक करके देखेंगे कैसे। एक पदीय बहुपद में क्या होता है? एक पदीय बहुपद में आपका एक पद होगा केवल, जैसे कि एक x, ये आपका एक पद है, ये भी x स्क्वायर एक पद है और ये आपका 7x एक पद है और ये 4x एक पद है। तो ये आपका एक पदीय हो गया। अब द्विपदीय में क्या होगा? दो पद होंगे आपके, जैसे कि एक पद ये है और एक पद ये आपके दो पद हो गए, एक पद दो पद। इसमें भी दो पद होंगे, एक और दो।
उसके बाद त्रिपदीय, त्रिपदीय में 3 पद होंगे आपके, 1 2 3, ठीक है, त्रिपदीय होंगे। इसके बाद क्या होता है, एक और चीज, चर राशि का घातांक शून्य। चर राशि का घातांक शून्य कब होता है, जब आपके उसमें कोई x ना हो, केवल संख्या दी हुई हो, केवल संख्या। तो ये आपकी चर राशि के जो घातांक होंगे वो शून्य कहलाएंगे, इसकी चर राशि के घातांक शून्य कहलाएंगे। तो ये आपका उदाहरण हो गया इसका। जैसे बहुपद के शून्यक या मूल, बहुपद के शून्यक या मूल क्या होते हैं, जैसे कि शून्यक का मतलब होता है कि x की पावर x की घात 1 हो, तो वो उसका शून्यक कहलाएगा। इसकी x की घात 1 हो तो उसका शून्यक कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मानते हैं बहुपद के लिए, हम जैसे मानते हैं p और x, px बराबर हम लेते हैं x प्लस 5। इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसमें लिखा है कि शून्यक मतलब x की पावर 1 घात हो तो वह उसके मूल शून्यक यानी 0 के बराबर होंगे। तो x प्लस 5 बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 5। तो x का जो मान हमने निकाला है वो यहाँ पे हम रख देंगे px की जगह। अब यहाँ लिखेंगे हम p की जगह लिखेंगे माइनस x की जगह 5, ठीक है। अब इसका मान हम, ये 5 है, ये x की जगह रख देंगे, तो माइनस के 5 और प्लस के 5 बराबर हो जाएंगे आपके 0। तो ये आपका शून्यक निकल आया है। शून्यक मतलब 0 निकल आया। कैसे निकल आया शून्यक, क्योंकि इसकी पावर घात 1 है, तो शून्यक के लिए जब 1 घात हो तो हम x प्लस होकर उसको 0 के बराबर लेके x का मान निकाला, x का मान हमने यहाँ रख दिया और x की जगह पे हमने x का मान रखा, तो इसका शून्यक निकल आया। ये आपकी शून्यक तो हो गया बहुपद के शून्यक। उसके बाद 2.1 के लिए, 2.1 के लिए ये आपके लिए ये ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आता है कि ग्राफ दिया हुआ था, उसमें शून्यक पता करने होते हैं, कितने होते हैं। यदि देखो आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है px के लिए y बराबर px ग्राफ बताइए, px ग्राफ नीचे दिया गया है और शून्यक बताइए। जब ऐसा लिखा हो कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ हो, शून्यक बताइए, तो आपको केवल x के काउंट करने हैं। जितने भी कट x पे लगे होंगे वो आपको काउंट करने हो, उतनी शून्यक कहलाते उसमें होंगे। इसके अलावा यदि पेपर में ये लिख के आ जाए, आपकी बुक में तो ये लिखा है, यदि पेपर में ये लिख के आ जाए कि py के लिए x बराबर py ग्राफ नीचे दिया गया है, तो उसके शून्यक बताइए, तो आपको y के शून्यक बताने हैं। इसमें आपको x के शून्यक बताने हैं जब ऐसे लिखा हो, और इसमें आपको y के शून्यक बताने हैं। तो आपके जो पेपर में, वो आपकी बुक में लिखा है, तो वो आपको केवल x के शून्यक पूछे गए हैं। तो जैसे कि जितने भी x पे कट होंगे वो नेगेटिव या पॉजिटिव आपको नहीं देखने, केवल शून्यक गिनने हैं कितने हैं। तो इस पे पहला कट ये आपका, तो एक शून्यक हो गया, ठीक है। ये y पे कट है, y पे नहीं देखना है। दूसरा शून्यक, दूसरा कट x पे ये है और तीसरा कट ये है। तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि ये आपका 1 2 और 3, तो लिख देंगे शून्यक कितने हैं आपके 3। इस तरीके से बताना है कि जब x पे कट होंगे, जैसे लिखा होगा px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिया गया शून्यक बताइए, तो आप x के बताएंगे। इसके अलावा यदि ये लिख के आ जाए py के लिए x बराबर py के शून्यक बताइए, तो आप y के शून्यक बताएंगे। एक चीज ये लिखी हुई है कि जितने कट हमने जो बताया है, कट आपको देखनी है x पे, कोई चीज यहाँ लिखी हुई है, x अक्ष पे जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतने ही शून्यक देगा। तो इस तरीके से आप 2.1 के सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसका हल हो गया। ये आपका प्रश्नावली 2.1 का सवाल है कि px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे अंकित है, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। जब ये लिखा हो कि px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे अंकित है, तो आपको x का केवल पॉइंट कट देखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। x का कट देख के बताने कितने कट हैं। जैसे कि इसमें आपको y पे कट है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 0, क्योंकि x पे कोई कट नहीं है, y पे कट है, तो शून्यकों की संख्या 0। अब दूसरा आ जाइए इसमें आपका एक y पे कट है, इसको हमें देखना नहीं है, केवल जो x पे कट है वो आपको देखना है। तो कितना कट है 1, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे हो गई 1। अब इसके बाद आइए तीसरे वाले सवाल में, शून्यकों की संख्या देखनी है, तो एक x पे कट आपका ये है, एक y पे आपको देखना नहीं, दूसरा x पे कट ये 2
और तीसरा ये आपका 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। इस तरीके से आपको बताना है। तो ये आपका इसका हल होगा। ये आपके 2.2 के आखिरी सवाल। जैसे कि चौथा सवाल देखना है। चौथे सवाल में हमें शून्यक बताने हैं। तो ये बाई अक्ष पे शून्यक नहीं, सॉरी, एक्स अक्ष पे है। तो ये आपको गिननी है, कितनी है आपके? 1 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 शून्यक। 2 कट है आपके, जितने कट होंगे उतने आपके शून्यक कहलाएंगे। इसके बाद 5वें सवाल में देखिए आपके 1 कट यहाँ पर है, 2 बाई को हमें देखना नहीं है, एक्स को देखने केवल 3 और 1 4। तो यहाँ शून्यक की संख्या है 4। इसके बाद इसमें आपके 3 कट है केवल। जैसे कि पहला कट आपका ये है 1, ठीक है, दूसरा कट आपका ये, और तीसरा कट आपका ये। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3।